आज हम मौजूद है कराची के मशहूर ताजिर अयाज मेमन मोतीवाला के लाइन विलास में। अयाज मेमन मोतीवाला नत नए और अनोखे तरीके से एहतजाज करने के हवाले से भी मशहूर हैं। इनका घर कितना बड़ा है, दौलत कितनी है, इनके शौक क्या हैं, इनका लाइफ स्टाइल क्या है। मैंने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारी, मैंने 3 करोड़ की भी घड़ी पहनी है। ये वो लॉकेट है जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, ये सोने और हीरे से बना। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं भाई? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आपकी मोहब्बत प्यारी। माशाल्लाह आपने पत्थर के शेर इतने बड़े बड़े बना रखे हैं। जी जी जी। ये तो कोई भी घर में आता होगा हैबत ज़दा हो जाता होगा। बात तो ये है कि हैबत ज़दा अगर होना होता तो फिर शेरों की जो मिसाल है कि जिंदगी के अंदर शेर बन के जिए, शेर बन के रहें और शेरों की तरह लोगों के लिए हमेशा गुफ्तगू जब करें तो वो धाड़ होनी चाहिए कि लोगों के हुकूक मिलने चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ पर लोग खामोश तमाशाई बनकर लबे इज्जत मुंह पे खामोश रह करके किसी के लिए आज तक कोई हुकूक ना ले सके। तो जिस पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो हालात हो गए तो लोग जिंदगी में अपने सायों से घबराते हैं। हमने देखा कि नत नए और अनोखे तरीके से एहतजाज करते हैं। कभी कचरे के ऊपर जो है वो कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, कचरे के ऊपर बिस्तरा लगा के सो जाते हैं, कभी गटर का पानी पी रहे होते हैं, कभी गधे के साथ जो है वो रस्सी पकड़ के घूम रहे होते हैं। इतने खूबसूरत महल जैसे घर में रहते हैं और बाहर जब जाते हैं तो कचरे, गटर के पानी और गधों के साथ घूम रहे होते हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए भैया, 2 चीजें होती हैं, एक इनफरादी खुशहाली, एक मुआशरती खुशहाली। हमने इनफरादी घर तो बना लिए, हमने इनफरादी गाड़ियां तो ले ली, हमने इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को इस काबिल तो कर दिया कि सब कुछ है, लेकिन हम मुआशरती तौर पर कहाँ खड़े हैं? मेरी जिद्दोजहद इनफरादी तो मुझे मिल गया, अब इस इनफरादियत में मुआशरती तौर पर मेरा क्या हक है? वो हुकूक की अदायगी में हम यहाँ घबराते हैं क्योंकि अपनी जात के मफादात के खोल में कैद होकर हमने अपनी जात के लिए जिंदगी जीना सीखा। हमने अपने मुआशरे की तरक्की के लिए मुआशरती तौर पर, यानी ये देख लें कि खैरात ज़कात लाइन पे लगाकर भिखारी बढ़ाना आसान है और ये टैलेंट भी है, जबकि दुनिया में टैलेंट इजाद का नाम है, तहकीक का नाम है। दुनिया में अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की गुफ्तगू, लाफ्टिंग से लेकर बहुत ज्यादा बोलना, ये एंटरटेनमेंट है। हमारे यहाँ टैलेंट है। दुनिया में जब कौमें थक जाती हैं अपने मुल्कों को तरक्की देकर तो वो ये चीजों में एंटरटेन के लिए जाती हैं। आप माशाल्लाह कराची के अमीर ताजरों में शुमार होते हैं। आप कारोबार क्या करते हैं? बेसिकली आपका कारोबार है क्या? इतनी दौलत किस काम से कमाई है आपने? मैं गोल्ड स्मिथ हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी सोने का कारोबार है। अयाज साहब ये बताएं, आपके पास घड़ियों की जो सोने की बनी हुई है तादाद कितनी है और ये जो अभी आपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है इसकी मालियत क्या है? और बाकी आपके पास जो जितनी भी घड़ी हैं उनकी मालियत क्या है? और सोने की चेन जो हम आपके गले में देख रहे हैं, कितना सोना आप खुद पहनते हैं? देखिए, जहां तक सोने की बात है तो मैं सुना रहा हूँ, दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, दोहा गोल्ड, दोहा जेम्स एंड ज्वेलरी अल्लाह के फजलो करम से मेरा है। तो सोने में तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं जो चाहूं दुकान से ले लूं, मंगवा लूं और पहन लूं, जेब तन कर लूं। तो मेरे पास घर के अंदर जो है कोई 12-15 सोने की चेनें होंगी, कोई 7-8 वॉचेज होंगी, बल्कि मैं इनसे कहूंगा भी महंगी से महंगी घड़ी आपके पास कितनी माली है? देखिए, 10 लाख से लेकर 55, 60, 70 लाख तक की अच्छा घड़ी जो है वो मैंने पहनी है। और अगर आप, अब फिर वही बात है कि आप मुझे कहें कि अयाज भाई आपने महंगी से महंगी, तो महंगी से महंगी मैंने 3 करोड़ की भी घड़ी पहनी है क्योंकि मैं सुनार हूं और मेरे पास जो है वो सोने की दुकान में हमारा वॉचेस का भी काम है। सोने के कारोबार, हीरे जवाहरात के कारोबार की वजह से आपके नाम के साथ मोतीवाला लगता है या नहीं? ये मेरी कास्ट है। अच्छा। मैं बाटवे का मेमन हूँ और बाटवे में मेरी कास्ट है मोतीवाला। ये मोतीवाला मोतियों के काम की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत कह लें, मेरे मौला का करम कह लें कि मेरे नाम के साथ मोती लग गया और मेरा काम भी मोतियों वाला है। अयाज मेमन मोतीवाला बना कैसे था? शुरू में आप क्या मुलाजमत करते थे? जद्दी पुश्ती पैसे वाले हैं ये शुरू में मेहनत बहुत की है। पहली मुलाजमत क्या थी और पहली तनख्वाह क्या थी? मेरी पहली तनख्वाह जो है वो 1500 रुपए थी और मैंने जो पहली नौकरी की थी वो एक शोरूम पे की थी। और मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा जो ननियाल है बेसिक वो इंडिया से सुनार थे और मेरी वालदा जो है वो हालारी खानदान से हैं। तो सराफा बाजार मीठादर में कांटा ज्वेलर्स, इब्तदाई जो 4 दुकानें पाकिस्तान में हिजरत करके आने वालों ने सोने के कारोबार में मेमनों में खोली थी, उसमें मेरे नाना भी थे पहली दुकान।
मेरे वालिद से अगर आप चलें तो हम गरीब भी नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, हम खाते पीते थे, खारदर में रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वालिद साहब ने कहा हो कि बेटा ये 10,000 रुपए पकड़ो और जिंदगी में आगे ये 10,000 से बढ़ना है। उन्होंने एक उम्र तक हमको बड़ा कर दिया, लेकिन बड़े होने के बाद इंसान जितना भी बड़ा हो जाए उसकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए कि उसे जिंदगी में अचीव क्या करना है। आप जब अचीव करने की बात करते हैं तो मैंने कबाब पराठे भी लगाए, मैंने ईद काट के स्टॉल्स भी लगाए, मैंने नौकरियां भी की। मैंने नौकरी 1500 रुपए से लेकर आखिरी नौकरी जो मैंने की थी वो 3500 रुपए की। मतलब इसी शहर में चप्पलें घिसी हैं आपने अपनी? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारी है और फुटपाथ के लोगों में रह करके फुटपाथ का दर्द मुझ में है जो आज आपको नजर आता है कि मैं सब कुछ होने के मैंने 2021-22 में ISO सर्टिफाइड ब्रांड अवार्ड गवर्नर हाउस में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से लिया है कि मैं बेस्ट गोल्ड स्मिथ, ग्रोथ गोल्ड स्मिथ, मैं वाहिद गोल्ड स्मिथ हूं पाकिस्तान का। एयाज मेमन मोतीवाला साहब, आज आपके घर पे आने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक सोने के ताजिर का लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसका बेडरूम कैसा होता है, उसके पास कौन सी महंगी कलेक्शंस मौजूद होती हैं और कौन कौन से महंगे परफ्यूम्स। आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कीमती और नायाब कलेक्शंस हैं। ये चूंकि बच्चे की भी शादी हो रही है, अच्छा, तो फिर आपकी बहन ने बोला कि भाभी ने बोला कि क्यों ना हम अपना भी रूम सेट करवा लें। ये आपका जाती कमरा था? हाँ, ये जाती कमरा जो है वो नया, ये सारा आप देख रहे हैं अभी, तो ये हर चीज पे वर्क हो रहा है। सोने का काम करते हैं, गोल्ड के ताजिर हैं, इस वजह से सारी इसकी थीम गोल्ड पर रखी गई है। चूंकि मेरा काम उस तरह का है तो मेरी जो परसेप्शन है, मेरा जो माइंड सेट है वो शायद रिलैक्स होता है गोल्ड के गोल्डन कलर को देखकर। कलेक्शन में आपको दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि वॉचेस की पहले मैं आपको वो लॉकेट दिखाता हूँ। ये वो लॉकेट है जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जिक्र में कर रहा हूँ। सोने और हीरे से ये सोने और हीरे से बना, जो मोती हैं ये सारे हीरे। जी 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 जी। कितने कैरेट का होगा अंदाजा? ये कैरेट तो ये तो 22 कैरेट का गोल्ड के अंदर लॉकेट है, लेकिन इसमें डायमंड जो है वो बेल्जियम कट है। अच्छा। इसके अलावा मैं आपको AP की ये वॉच दिखा रहा हूँ। ये आपने अगर कलेक्शन देखने की बात की तो ये मैं आपको कलेक्शन दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये AP की है जी। क्या इसकी खास बात है, खुसूसियात देखिए, क्या है? खुसूसियात ये है कि ये चंद मॉडल दुनिया में मखसूस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वो यानी कि दुनिया में सिर्फ चंद लोगों के पास। हाँ, दुनिया में चंद लोगों से ये वाली। अगर बाकी दूसरी में आपको एक और दिखाऊंगा वो भी बहुत। मालियत अंदाजा निगराफ आइडिया क्या होगा? यार ये मालियत की आप बात करते हैं, नहीं आता नए बाप के पीछे, वैसे ही बता रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कितनी घड़ियां आपके पास। देखिए, मेरा चूंकि गोल्ड का बिजनेस है तो ये वॉच को आप अगर यहाँ पर बेचने जाते हैं तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में बिकती है। अच्छा, तो ये तो पूरा घर मिल जाता है। मेमन वो आप मेमन मोतीवाला साहब, आप जहाँ का ये रोलेक्स वॉच है, रोलेक्स है, तो ये इसको आप दिखा सकते हैं। ये रोलेक्स वॉच, ये रोलेक्स वॉच। अच्छा, ये वाली जो है कलेक्शन में शामिल है। इसकी भी मालियत बता दें। इसकी तो रोलेक्स नॉर्मली लोगों को नॉर्मल 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अच्छा। और ये अगर आप चले जाए डोमोस कैनस पे, अच्छा, तो ये वॉच जो है ये जरा डिफरेंट होती है। ये बहुत ही रेयर लोगों में पाई जाती है। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास होगी? पाकिस्तान में होगी तो 8-10 लोगों के पास होगी। उसमें से आप एक हैं? बस उसमें से मैं एक। इसकी भी मालियत कोई 1-1.5 करोड़ ही है या उससे भी महंगी है? मतलब ये फिर वही बात है, इस घड़ी के लिए ये कहूंगा कि ये बेचनी नहीं है और लेने जाएं तो मतलब मिलनी रेयर है। ठीक है, ये राडो है। राडो ये राडो लोगों ने पहनी होती है। अच्छा, ये वो राडो है जो ये पुरानी है, ये नई नहीं है। ये इसको तकरीबन 40-45 साल पुरानी, 40-45 साल पुरानी राडो। अब राडो जितनी पुरानी, ऐसा लग रहा है अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ये खूबी है, देखिए ना, खूबी है। राडो जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ये हो गया, रोलेक्स हो गई। अब ये 40-45 साल पुरानी घड़ी है राडो की, तो ये यानी कि जो राडो के शौकीन हैं, ये रोलेक्स देख आप तो मुंह मांगी कीमत पे बेच सकते हैं। देखिए, यही कह रहा हूँ ना चीजों की। ये अब ये चीज है, ये रेयर है। ये अगर आप ले लें, ये भी रोलेक्स, हाँ ये भी ले लें। ये बड़ी खूबसूरत, ये 9 कैरेट के अंदर डायमंड है। इसके अंदर हीरे लगे हैं। हाँ, 9 कैरेट के। हाँ, नहीं, ये कैरेट नहीं है, ये तो डायमंड बेल्जियम का हीरे अलग होते हैं। सोने का कैरेट जो होता है, ये 9 कैरेट सोना है और डायमंड लगे हुए। अब ये पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ये क्या चीज है? ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये डायमंड है और ये गोल्ड है। और ये आपके ये बटन्स में जो है ये आइडिया जो है ये मेरा ही है। ये आपको कहीं भी मिलेगा नहीं पाकिस्तान में। ये
अच्छा, ये गोल्ड के बटन है और इसके ऊपर डायमंड लगे लगे हुए हैं जी। ये वैसे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अगर ये हमेशा के लिए यहाँ लगा रह जाए तो ये मजीद खूबसूरत हो जाए। एक ले जाए। ये आपकी चीजें, हमने अक्सर आपको देखा आप किसी भी जगह पे जो है ग्लासेस जरूर लगा के जाते हैं। जी 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 जी। अब ये जो है मतलब सबसे ज्यादा ग्लासेस शौक से पहनते मैं ग्लासेस, ये देखिए ये जो है ये हाँ, इसकी कीमत इसकी बता दीजिएगा। इसका तो कोई भाई ये 50,000 से लेकर लाख रुपए तक। अच्छा, ये आप पहन के दिखाएं ना खुद के अच्छा, कैसे लगते हैं। ये देख लें भाई, ये 50,000 रुपए के ग्लासेस हैं। 50,000, लाख, 1.25 लाख, 2 लाख के ग्लासेस होंगे आपके पास? मेरे पास कलेक्शन ग्लासेस के तो बहुत है। ये हमारी स्मोकी का रूम है, ये उसकी वो आप देख सकते हैं। ये पूरा कमरा सिर्फ इस बिल्ली के लिए। क्या खूबसूरत दही नाजों से पली हुई और वाकई देखिए आपको सोई भी थी अभी जागी है। और ये तो वाकई याज भाई दुनिया की सबसे ऐश बिल्ली लग रही है। अच्छा, आप इसके इतना पूरा बड़ा बिस्तर इसी का है? ये सब इसी का है। ये बिल्ली इसी बिस्तर पे सोती है? इसके ख्याल रखने के लिए 2 लोग हैं। अच्छा जी, इसका नहाना, इसका ख्याल रखना, इसके नेल्स कटिंग, इसकी फूडिंग और इसका सामान नहीं आ रहा। ये पूरा बेड से भी ये पूरा इसका ही, पूरा वॉशरूम भी इसका है। अच्छा, बिल्ली का वॉशरूम जी, ये आप देख सकते हैं, ये इसका ये वॉशरूम भी इसी के लिए। आपको मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कोई ऑफर? जी 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 जी, काफी पार्टियों की तरफ से ऑफर आती हैं। जब उन्हें ये पता है कि एक आदमी वो शख्स है जो सड़क पर कहीं भी मजमा लगाने में माहिर है मोहब्बत से। मेरे जो एक्ट हैं, यानी आपने अंदर भी कहा तो अभी भी मैं कहता हूं, मैं 10 तोला सोना दूंगा अगर गूगल पर रिसर्च करके मेरी रिसर्च के बाद किसी और को रिसर्च कर ले और मेरे जैसे काम दुनिया में कहीं भी कोई दिखा दे तो मैं उसे 10 तोला सोना इनाम दूंगा, सिर्फ गूगल पे रिसर्च कर ले। ज्यादा जिन लोगों के पास दौलत है, हमने देखा है इनकी 2-2, 3-3, 4-4 शादियां हुई नहीं है। तो आप ये बताएं, आपकी कितनी शादियां हुई हैं? पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज? और बच्चे आपके कितने हैं? मेरी भैया एक ही शादी है। या अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, 3 ही है। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड पर रह जाए। बीवी मेरी। तो ये आप इस चीज की क्लेरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं कि 3 ही है भाई? वो आपने पहले शको-शुबात डाल दिया ना भाई के जो पैसे वाले होते हैं 3-4 रखते हैं। अच्छा, इधर तो 2 पे मुझे घर से इस उम्र में निकाल देंगे, तो भैया मैं माजरत चाहता हूँ, एक ही सही है। घर पर एक पुरानी 50 मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, ये क्या कहानी? अच्छा, हम जब दौलतमंद पैसे वाले होते हैं तो लोगों का मिजाज तब्दील हो जाता है। महल के आगे झोपड़ा बुरा लगने लगता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मेरी औकात ये है कि मेरे वालिद साहब ने जब मैं 18 साल का हुआ तो 4,200 रुपए का ये अनमोल तोहफा दिया था। और जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल जो मैंने चलाई वो यही थी। पुराने वक्त में ये 50 की जो खुशी थी आज लैंड क्रूजर में नहीं है। ये जिंदगी की पहली वो खुशी थी कि मुझे मोटरसाइकिल मिल गई। ये मेरी जिंदगी का 2 पहिया, मेरी जिंदगी की वो खुशियां हैं जो अब मैं अगर जहाज भी खरीद लूं तो इसका नेमुल बदल नहीं है। आप पर मुख्तलिफ मुकदमात बने, आप गिरफ्तार भी हुए, आपके ऊपर कब्जा माफिया के इल्जामात भी लगे, तो ये क्या मसला है आपके साथ? कौन लोग आपके दुश्मन हैं और आप पर किस नौयत के मुकदमात बने और कितनी दफा आप जेल गए और ये मुकदमात क्यों बनते हैं? हकीकत क्या है? अच्छा, मैं 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा। 2018 में मैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से ISO सर्टिफाइड गवर्नर हाउस में अवार्ड लेता हूं और मैं टैक्स रिटर्न फाइलर और मैं बिजनेसमैन, कराची ताजिर अलायंस का चेयरमैन, जूलर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। जिंदगी में मुझ पर डबल सवारी का भी केस नहीं। अच्छा, अचानक से रात को मुहिब वतन सोता है और सुबह दहशतगर्द बना दिया जाता है। और दहशतगर्द भी वो बना दिया जाता है जिसे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध और डबल बेंच नेमतुल्लाह पलपोटो का ये लिखकर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये रात का मुहिब वतन सुबह दहशतगर्द हो गया। और ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे। आप जेल भी जा चुके हैं? जी, मैं एक ही बार जेल गया। कितना अरसा जेल में? मैं 11 महीने जेल रहा, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध ने जमानत दूसरे महीने में दे दी थी। क्या इल्जामात थे आप पर? किस केस? भत्ते के। क्या अयाज मेमन मोतीवाला ने बिल्डर हजरात से भत्ता तलब किया? जबकि आप बिल्डर हजरात से भत्ता लेते हैं या इस बात में सदाकत है कि आप जमीनों पे? अच्छा, सदाकत यह है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद बिजनेसमैन हूँ जिसे हाई कोर्ट डबल बेंच ने यह कहकर तमाम केसेस को डिलीट कर दिया कि ये मुहिब वतन शहरी बिजनेसमैन और सोशल वर्कर है और ये दुश्मनी पर बनाए गए थे। और 265 के 10,000 केसों में एक केस होता है, बरी नहीं हुआ मैं। 265 के पर तमाम केस खारिज हुए। जाते जाते अगर मुनासिब लगे तो बता दें आपकी माहाना इनकम क्या है? किसी चीज से ही जोड़ दें कि अंदाजन के मैं ये ले सकता हूँ अपनी माहाना इनकम से। क्या मैं महीने का 1 किलो सोना तो खरीद सकता। अल्लाह पाक मजीद कारोबार में बरकत डाले।